हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेजर ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। पिछले वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं एंड देन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर्स में किस तरीके से करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग कुछ नए टाइप्स की जर्नल एंट्री करने वाले हैं एंड देन फिर उसको पोस्ट करेंगे लेजर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये नए हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन हमने पहले नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं रीड करता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स, ठीक है। अब इस ट्रांजैक्शन को हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा बिकॉज ऐसे जर्नल हमने पहले नहीं बनाए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, राइट, ओके। देन आगे बोला है वर्थ 1 लाख, 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम नरेंद्र। नरेंद्र से हमने 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया। और आगे बोला एंड पेड 60,000 इमीडिएटली, मतलब हमने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, 60,000 तभी के तभी ऑन द स्पॉट पे कर दिया। बाकी का 40,000 का क्या, वो अभी भी पे करना बाकी है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कैश एंड क्रेडिट दोनों है। पिछले वीडियोस में जब हम लोग जर्नल कर रहे थे तब मैंने आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन बताए थे जिनमें कैश होता था तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता था, कुछ ऐसे थे जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। इसमें कैश इन्वॉल्व है एंड जो कैश है वो पार्टली इन्वॉल्व है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट है, राइट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो एंट्री करने के लिए फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, राइट। सो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 1 लाख रुपए से, ओके। 2 हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैश कितना जा रहा है? 60,000। कैश एंड फर्नीचर दोनों ही रियल अकाउंट है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ना एंट्री टैली नहीं हो रही है। जर्नल एंट्री में डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होता है, राइट। तो अभी डेबिट में 1 लाख दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है 60,000, 40,000 का गैप है। ये क्या? ये 40,000 हमको देना है। किसको देना है? गिवर कौन है? नरेंद्र। नरेंद्र कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, राइट, ओके। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? नरेंद्र अकाउंट। तो हमारी जर्नल क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू नरेंद्र। ये पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट। ऐसा ट्रांजैक्शन हमने पहले नहीं किया था, ये पहली बार कर रहे हैं, ओके। चलिए अब जाते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसमें क्या नया है? इसमें बोला है परचेज्ड गुड्स। गुड्स रियल अकाउंट है बट हम लोग गुड्स वर्ड नहीं यूज करते, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज, राइट, ओके। परचेज गुड्स वर्थ 20,000 फ्रॉम अजय। अजय से गुड्स परचेज किया है। सिंपल एंट्री है, परचेज करने की एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय। बट प्रॉब्लम नया पार्ट क्या है इसमें? वो है ये @10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो मैं बता दूं ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो फिर दिया क्यों है? मैं आपको बताता हूं क्यों दिया है। हमें ये दिया गया है ताकि हम लोग, पहले तो मैं एंट्री पास करके बता दूं आपको, परचेज करेंगे तो परचेजेस मतलब गुड्स आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, लेकिन गुड्स के बजाय हम लोग लिख देते हैं परचेज। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। अजय गिवर है, पर्सनल अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, राइट, ओके। देन अब अमाउंट का क्या करना? अमाउंट क्या आएगा? क्या यहाँ पर 20,000 आएगा? नहीं, अमाउंट 20,000 नहीं आएगा। हम लोग को करना पड़ेगा अब कैलसी का इस्तेमाल। 20,000 था ट्रांजेक्शन का अमाउंट, इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100। 10% बोला था इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो 2,000 आ रहे हैं ये 2,000 क्या है? ये 2,000 है टीडी। टीडी इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन में दिया था 20,000, तो अभी 20,000 की एंट्री करनी है या 2,000 की? ना 20,000 की ना 2,000 की, करनी है हमको एंट्री 18,000 की। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो 20,000 की चीज़ थी, हमको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट ऑब्वियसली माइनस करते हैं हम लोग, राइट। तो 20,000 की चीज़ थी, 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे लिए वो जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है? 18,000, राइट। तो अभी नया क्या सीखा है कि ट्रेड डिस्काउंट सब में दिया तो होगा, ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के ऊपर चार्ज करना है, इसकी कोई अलग से एंट्री आएगी नहीं, राइट, ओके। चलो आगे जाते हैं, एक और एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000। 60,000 में रमेश को हमने माल बेचा। अब देखो सेल्स की एंट्री क्या होती है? देखो माल बेचेंगे तो गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है? रमेश के पास। रमेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर। सो एंट्री क्या होती थी हमारी? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स नहीं लिखते, टू गुड्स नहीं, टू सेल्स। सोल्ड गया गुड्स तो टू सेल्स, राइट। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट करने के लिए फिर से कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो कितना था? 60,000, राइट। सो 60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100% है ना, तो डिवाइडेड बाय 100 तो 12,000 आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 60,000 की एंट्री करेंगे या 12,000 की? ना 60,000 की एंट्री ना 12,000 की। 60,000 में से 12,000 माइनस करके जो अमाउंट बचता है जैसे 48,000, ये है हमारे ट्रांजैक्शन का अमाउंट, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी एंट्री नहीं होती है, बस इसका जो इफेक्ट है वो अमाउंट पे आ जाता है। जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसका जितना परसेंट दिया वो परसेंट निकालो एंड देन फिर उसको मेन अमाउंट से माइनस कर दो, तो हमको ट्रांजैक्शन का अमाउंट मिल जाता है, ओके, ठीक।
ठीक है, चलिए अब तक जो किया ये इजी पार्ट था, आगे का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज ये जो 2 एंट्री है ये मेन है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या बोला, देखते हैं इस ट्रांजेक्शन में क्या बोला। यहाँ बोला है परचेज्ड मोटर कार, मोटर कार परचेज किया है। मोटर कार कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। सो अगर एंट्री करेंगे तो एंट्री कैसे होगी, एंट्री होगी मोटर कार अकाउंट डेबिट, ये मैं पहले ही लिख देता हूँ, मोटर कार अकाउंट डेबिट होने वाला बिकॉज परचेज किया, राइट। ओके, वर्थ 2 लाख, 2 लाख रुपए का है। फ्रॉम सूरज ट्रेडर्स, सूरज ट्रेडर्स से परचेज किया मोटर कार हमने, ठीक है। तो मेरे पास मोटर कार आया, 2 लाख का था। आगे बोला है 10% ट्रेड डिस्काउंट, और आगे बोला है 1/3 अमाउंट पेड इन कैश एंड 1/3 बाय चेक। अब ये क्या है, तो इसके लिए हमको वर्किंग नोट का ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं आपके लिए वर्किंग बनाता हूँ। देखिए क्या बोला है, 2 लाख रुपए का सामान था। सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज TD, कितना परसेंट दिया था, 10%। तो मैं लिख देता हूँ 10%। पहले तो 2 लाख का 10% निकालते, आता है कितना है, 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आ रहा है 20,000। तो ये जो 20,000 आ रहा है ना, ये 20,000 क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना है, 2 लाख की एंट्री करेंगे या 20,000 की। मैंने आपको बताया था 2 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1,80,000। अब इसमें से भी वो लोग ने क्या बोला है पता है, क्वेश्चन में वो लोग ने बोला कि इसमें से 1/3 अमाउंट है ना वो कैश में पे किया है, और 1/3 है ना चेक से पे किया है, राइट। एंड जो बचा हुआ है वो पता नहीं कुछ अमाउंट का क्या करना है, राइट। तो अभी 1,80,000 का 1/3 करेंगे तो कितना आता पता है, 60,000। अगर ये 60 है तो ये भी 60 आएगा। क्रॉस वेरीफाई करना है तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते कैलसी से। देखो 1,80,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 60,000, राइट। अब देखो 60,000 होता है 1,20,000। तो और कितना बचा हुआ है, अभी भी 60,000 बचा हुआ है। इसका क्या करना है, इसका पेमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो अभी इसकी एंट्री कैसे होगी। एंट्री देखो, मोटर कार अकाउंट डेबिट 2 लाख आएगा कि 1,80,000, 1,80,000। 2 लाख को तो भूल जाओ, 2 लाख हमारे लिए जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पर नहीं लेते, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही जो वैल्यू बचती है ना वो जनरल एंट्री में जाती है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टू कैश पे किया है, पेड किया मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है। टू चेक दिया था, चेक नहीं लिख सकते हम लोग, चेक के बदले में क्या लिखेंगे, बैंक। अगर बैंक का नाम होता ना तो बैंक का नाम लिख देते, ठीक है। सो अकाउंट एंड अकाउंट, कैश में जितना पेमेंट किया उसका वैल्यू कितना है, 60। चेक से जो पे किया उसका भी वैल्यू कितना है, 60। डेबिट एंड क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ है 60,000 है वो अभी भी देना बाकी है। किसको देना बाकी है, सूरज ट्रेडर्स को। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर सूरज ट्रेडर्स अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है, बाद में हम लोग उसको फुल फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री समझ में आई। अब देखिए एंट्रीज का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले मैंने आपको बहुत बेसिक एंट्री सिखाई, अब ये एंट्रीज मेन है। ऐसी एंट्रीज एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ट्रांजैक्शन में कैश भी था, बैंक का चेक भी था एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी था, ठीक है। तो बेसिकली ये कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। थोड़ा पेमेंट कैश में किया, थोड़ा पेमेंट चेक से किया, विच इज़ बैंक, ठीक है। बैंक का नाम दिया होता है जैसे बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया लिख देता पूरा का पूरा। यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने सिर्फ बैंक लिखा है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब जाते हैं हम लोग का लास्ट ट्रांजैक्शन में, विच इज सोल्ड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर जाएगा और बदले में देखो इसमें भी ऐसे ही बोला है 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1/3 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश एंड बाय चेक। रिसीव हो रहा है, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, राइट। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 लाख का क्या करें, 3 लाख कहीं पे आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। 3 लाख के लिए भी हमको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब देखते हैं उन्होंने क्या बोला है, 3 लाख रुपए का कंप्यूटर था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शॉप में गए, शॉप में बोला कि कंप्यूटर कितने का, उसने बोला 3 लाख का। तो मैंने बोला कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो उसने बोला हाँ डिस्काउंट मिलेगा। उसने मुझे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, राइट। इसमें भी 10% है, यस 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। सो 3 लाख का 10% निकाले तो कितना आता है, 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, सो आ रहा है 30,000। तो मैं लिख देता हूँ 30,000। अब सवाल ये उठता है क्या 3 लाख की एंट्री करेंगे, 3 लाख की एंट्री करेंगे या 30,000 की, नहीं हम लोग करेंगे एंट्री 2,70,000 की, राइट, डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अब क्या करना है, इसका भी उन लोगों ने 2 पार्ट करने बोला है। उन्होंने बोला है 1/3 पे किया है कैश में एंड देन 1/3 पे किया है हमने चेक से। चेक से पे किया मतलब बैंक से पे किया, राइट। सो 2,70,000 का 1/3 करते सबसे पहले तो, एंड चेक करते कितना आता है, 2,70,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, इट्स 90,000। अगर ये 90,000 है तो ऑब्वियसली ये भी 90,000 ही होगा क्योंकि ये भी 1/3 है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि 90 1,80,000 होता है, तो बचा हुआ 90,000 का क्या करना है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। सो सेम ये भी बाकी है पेमेंट मिलना। तो अभी इसकी एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ पर है ना रिसीव हो रहा है, राइट, रिसीव हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है। सो कैश आया, कैश अकाउंट आया हमारे पास से, अच्छा चेक से भी पैसा आया,
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट और एक लाइन छोड़ के टू कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर मेरे पास से जा रहे हैं ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कंप्यूटर रियल अकाउंट है तो नीचे लिख दिया। अब देखो कंप्यूटर है ना 2,70,000 का था, ठीक है 2,70,000 का था, 3 लाख का नहीं था, याद रखना डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही ट्रांजैक्शन लेते हैं। अब वो लोग ने बोला कि कैश में 90 मिला एंड बैंक मतलब चेक से उसने 90 दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर 90,000 बचा हुआ है, तो मतलब ये 90,000 हमको लेना बाकी है। किससे मिलना बाकी है ये पैसा? सूरज ट्रेडर्स से, राइट। सो सूरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और वो रिसीवर भी है ना, कंप्यूटर उसको बेचा है मतलब वो रिसीवर है, एंड सूरज ट्रेडर्स एक टाइप का नाम है। सो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। ओके, तो हमने अभी कुछ नए टाइप की जर्नल एंट्री की है जो पहले नहीं की थी, जो थोड़ी सी डिफरेंट है, राइट। अब जैसे जैसे हम लोग लेजर के और मैं आगे वीडियोस पोस्ट करूंगा उसमें जो जर्नल का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसको करना कैसे था। मैंने पहले से जर्नल बना के रखा हुआ है आप लोग के लिए, मैं बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंट्री थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू नरेंद्र विच वॉज कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन था इसको कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से गया तो टू कैश, एंड 40,000 पेंडिंग था तो टू नरेंद्र। नरेशन मैंने स्किप किया, आप चाहो तो नरेशन में लिख सकते हो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड एंड 60,000 पेड इमीडिएटली। जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है? नरेशन होता है, राइट। एंड जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, 18,000 कैसा है आपको पता है, डिस्काउंट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। नरेशन में लिख सकते हो @ 10% डिस्काउंट, जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अजय @ 10% ट्रेड डिस्काउंट, मैचअप कर सकते हो। देन फिर हमने सेल्स की एंट्री की थी, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। एंड देन ये हमारी मेन एंट्री थी, मेजर एंट्री, जिसमें मोटर कार परचेज किया था। 1/3 अमाउंट हमने कैश में दिया था, 1/3 अमाउंट हम लोग ने चेक से दिया था, चेक मतलब बैंक, एंड जो बचा हुआ अमाउंट था वो सूरज ट्रेडर्स को, क्योंकि वो गिवर था पर्सनल अकाउंट, सो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, राइट। उसके बाद लास्ट एंट्री में हमारे पास पैसा आ रहा था, सो कैश अकाउंट डेबिट सेम 1/3 कैश आ रहा था एंड चेक से 1/3 आ रहा था, एंड जो बचा हुआ था सूरज अकाउंट, तो सूरज ट्रेडर्स आएगा यहाँ पर, सूरज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। नरेशन जो ट्रांजैक्शन है उसी को हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं कि बीइंग कंप्यूटर सोल्ड टू सूरज 1/3 अमाउंट पेड इन कैश एंड 1/3 बाय चेक, ठीक है। तो हमारा नरेशन बन जाता। बट अब सवाल ये है कि जर्नल तो हमने पहले से सीखा हुआ था, राइट। ये जर्नल तो आपको पहले से आते थे, बट ये जो जर्नल मैंने आपको बताया ये पहली बार बताया, ये जर्नल आपने पहले नहीं किया है, राइट। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जो इसका लेजर है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो के लिए पोस्ट करूंगा। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इसमें सीखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका लेजर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका सोल्यूशन आप अपने साथ रखेंगे जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।